Hello friends, I am Dr. Sonendra Kumar Gupta, Professor Head Department of Basic Science in Oriental College of Technology. Today we will discuss about the Fourier transform. हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर चुके हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स हमने देखा हुआ है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म किसे कहते हैं और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म किसे कहते हैं। इसके साथ हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, जिसको हम दूसरी भाषा में फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑड फंक्शन कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑड फंक्शन भी। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज हमारे पास कहलाती हैं, जिसमें हमारी सबसे डिफरेंशिएशन ठीक है। तो डिफरेंशियल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? इफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पी एंड एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 एज x टेंड टू प्लस माइनस इंफिनिटी, then Fourier transform of f dash x equal to minus ip f of, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम ट्राई कर रहे हैं कि हम किसी भी डेरिवेटिव का यदि फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वो मेरे पास आएगा माइनस आईपी एफ ऑफ पी के इक्वल। देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। दिस इज प्रूफ। क्या करेंगे पास? दिस इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना होगा 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एफ डैश एक्स ई टू द पावर आई पी एक्स डीएक्स। ओके, मान लेते हैं कि ये मेरे पास है सेकंड फंक्शन और ये मेरे पास है फर्स्ट फंक्शन। तो बच्चों यहां पे मैं क्या लिखूंगा? दिस इज 1/√2 पाई e टू द पावर आई पी एक्स, इसका एफ ऑफ एक्स और लिमिट मेरे पास है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। दिस इज आई पी e टू द पावर आई पी एक्स, इसका फिर से दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज 1/√2 पाई। ध्यान दीजिएगा, जब मैं यहाँ पर इंफिनिटी रखूंगा तो मेरे पास, मैंने पहले बोला हुआ है कि जब मैं यहाँ पर अगर इंफिनिटी रखता हूं तो मेरे को एफ ऑफ एक्स 0 मिलेगा और अगर माइनस इंफिनिटी रखूंगा तब भी मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? 0। तो इन दोनों ही कंडीशन में ये दोनों वैल्यू मेरे पास 0 के आएंगे। दिस इज माइनस आई पी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी e टू द पावर आई पी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स dx माइनस आईपी को मैं बाहर निकालूं तो मेरे पास आएगा 1/√2 पाई माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी e टू द पावर आई पी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स dx और ये मेरे पास कराएगा एफ ऑफ पी, यानी कि मेरे पास एफ डैश एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया e टू द पावर माइनस आई पी इंटू एफ ऑफ पी। ओके, आया बात समझ में आपको? तो ये हमारे पास है अपनी 7th प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है, तो वो प्रॉपर्टी हमारे कहलाती है इंटीग्रल प्रॉपर्टी। वो भी हम देख लेते हैं। दिस इज द 8th प्रॉपर्टी। टोटल हमने 8 प्रॉपर्टीज यहां पर डिस्कस कर ली। प्रॉपर्टी नंबर 8 इज कॉल्ड द इंटीग्रल प्रॉपर्टी।
इंटीग्रल इंटीग्रल प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ पी है, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म 0 to x एफ ऑफ एक्स dx हमारे पास जो होगा वो हमारा लिखा आएगा दिस इज i अपॉन p एफ ऑफ, हमें ये प्रॉपर्टी फिक्स कर दो, ठीक है। तो देखें, मान लेता हूं मैं यहां पर कि ये पूरा पूरा टर्म मेरे पास जी एक्स यानी कितना हुआ, जैसे 0 to x एफ ऑफ एक्स। अगर मैं यहां पर जी डैश एक्स निकालूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, दिस इज कॉल्ड योर एफ ऑफ एक्स। कैसे मिलेगा वो समझ लीजिए। मान लो अगर मैंने इसको करा इंटीग्रेट तो मुझे कितना मिलेगा, एफ ऑफ एक्स देगा वो दूसरा फंक्शन मिलेगा, ठीक है। मान लेता हूं कि वो फंक्शन मेरे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड योर 5x, मैंने लिमिट रख दी 0 to x, कितना मिलेगा, दिस इज कॉल्ड द 5 of x minus 5 of 0। 5 of 0 क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे ही मैं इसको डिफरेंट करूंगा वापस मुझे क्या दे देगा, ये एफ ऑफ एक्स दे देगा और इसका जो डिफरेंस होगा वो 0 बन जाएगा। इसलिए हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर g ऑफ 0 निकालूं, जैसे ही मैं g ऑफ 0 निकालूंगा तो दोनों लिमिट सेम हो जाएंगी, तो ये वैल्यू लाएगी मेरे पास 0। नाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ g डैश ऑफ x, क्या निकाला होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ g डैश ऑफ इक्वल टू कितना मेरे पास, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x। g डैश x की फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने अभी पीछे क्या देखा, माइनस आई पी एफ ऑफ p होता है, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इज माइनस आई पी एफ ऑफ g ऑफ x, ठीक है। इक्वल टू ये मेरे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड योर एफ ऑफ g ऑफ x इक्वल टू होगा 1 अपॉन माइनस आई पी एफ ऑफ p। नाउ g ऑफ x मेरे पास कितना है, ये पूरा, तो मेरे पास प्रॉपर्टी होगा दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म 0 to x एफ ऑफ x dx। इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो मेरे पास कितना आएगा, दिस कॉल्ड योर क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, i अपॉन p एफ ऑफ p। इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है। ध्यान दें, ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास यहाँ 0 हो, यहाँ पर ये a भी हो सकता है, उस कंडीशन में भी आपको यही आंसर मिलेगा। यानी कि अगर हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, द फोरियर ट्रांसफॉर्म a to x एफ ऑफ x dx इक्वल टू i अपॉन p एफ ऑफ p। हमारे आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, कुल मिला के आज हमने 8 प्रॉपर्टी हमने देखी, जिसमें हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी लीनियर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखी चेंज ऑफ स्केल, थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी हमने देखी मॉड्यूलेशन थ्योरम, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने देखी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमने देखी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, सेवेंथ प्रॉपर्टी हमने देखी हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स टू द पावर n, और एट्थ प्रॉपर्टी हमने देखी इंटीग्रल प्रॉपर्टी। इन सभी प्रॉपर्टी को हम अपने क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताएं, और अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरे चैनल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको 24 आवर्स में उसका सलूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।